हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी कॉमिक्स टाइम में। और आज हम शुरू कर रहे हैं त्रिकाल देव की कॉमिक्स, त्रिकाल देव और कुकप्राण। चलिए ये दोस्तों, इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। अभी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर अपलोड आप तक पहुंच सके। त्रिकाल देव का, चलिए शुरू करते हैं। त्रिकाल देव का रास्ता रोकने वाले कुत्ते, मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। बड़ाम बड़ाम। उफ, यह क्या! दिव्य शक्ति का स्वामी देव पुरुष त्रिकाल देव आज मासूमों के खून से होली खेल रहा है। क्या वजह है? मानवता का रक्षक आज भक्षक बन गया है। आइए जानने के लिए पढ़ते हैं इस हाहाकारी कहानी के पृष्ठ। चलिए शुरू करते हैं। बोनाराम और थिम्पू को अदृश्य पा त्रिकाल देव की और पलटा गड़बड़ी सिंह। कोई बात नहीं, वह गए तो क्या हुआ, यह तो है। इसके बल पर गड़बड़ी सिंह वह गड़बड़ मचाएगा कि पूरी दुनिया कांप उठेगी। हा 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 हा। इस गड़बड़ी सिंह बेहोश त्रिकाल देव को अपने अड्डे पर ले आया। चौंक उठे थे सब उसके सब आदमी त्रिकाल देव को पहचान कर। अरे बॉस, यह तो वही आदमी है जिसने आपको कंगाल बैंक लूटने से रोका था। आप इसे यहाँ क्यों ले आए हैं? चिंता मत करो दाऊद, अब यह दुश्मन नहीं, हमारा गुलाम है। क्या कह रहे हैं बॉस? यह और आपका गुलाम? विश्वास नहीं होता ना? लो देख लो अपने बॉस का चमत्कार। गड़बड़ी सिंह के विषय में जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स त्रिकाल देव कालोटोरा। कहने के साथ ही दिव्यास्त्र का रुख त्रिकाल देव की टांग की ओर कर दिया गड़बड़ी सिंह ने। पहले इसके पांव से गोली निकालता हूँ। दिव्यास्त्र की शक्तियों के प्रभाव से बाहर गोली अपने आप ही टांग से बाहर निकल आई। खट! वाह बॉस, यह तो चमत्कार हो गया। हैरान रह हैरान रह गए थे सब यह चमत्कार देखकर। यह तो शुरुआत है, अभी तुमने है और चमत्कार दिखाता हूँ। पहले इसे होश में लाओ। यस बॉस। अगले पल छपाक! ओह! होश में आया त्रिकाल देव। ओह, मैं कहाँ हूँ? गड़बड़ी सिंह पर नजर पड़ते ही भूखे शेर की भांति उसकी ओर झपटा। गड़बड़ी सिंह, तू मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह, लेकिन पहुंच ना पाया उस तक। मुझे मारने का ख्याल छोड़ दे त्रिकाल देव। अब तू मेरे लिए ही जिएगा और मेरे लिए ही मरेगा। दिव्यास्त्र की शक्ति के प्रभाव से त्रिकाल देव का दिमाग गड़बड़ सिंह के अधीन हो गया था। प्रणाम स्वामी। हा हा हा, अब यह मेरे लिए दौलत का ढेर लगा देगा। दाऊद, ले जाओ इसे और इसका हुलिया चेंज करके हमारे सामने पेश करो। इस इस वेश में यह लुटेरा नहीं सन्यासी लगता है। और सन्यासियों का गड़बड़ी सिंह के पास क्या काम? हा 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 हा। यस बॉस। हुलिया तब्दील होने लगा त्रिकाल देव का। कुछ देर बाद, लीजिए बॉस, देखिए कैसा जच रहा है पट्ठा। शाबाश, अब लगता है ना ये गड़बड़ी सिंह के गैंग का सदस्य। जाओ इसके साथ जाओ और सारी दुनिया की दौलत लूट कर ला दो मुझे। यस बॉस। त्रिकाल देव निकल पड़ा। त्रिकाल देव गड़बड़ी सिंह के आदमियों के साथ दौलत का लुटेरा बनकर। उनका पहला निशाना था स्टेट बैंक ऑफ रूपनगर। बैंक के गार्ड चौंक उठे। सामने से आते गड़बड़ी सिंह के आदमियों को देखकर खतरा। गोली चलाओ! गोली चलनी चाहिए गार्ड्स ने, लेकिन चला नहीं पाए। त्रिकाल देव के रहते उसके साथियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उफ ओ! दोनों गार्ड्स को बेहोश की नींद सुलाई। तूफान की भांति बैंक में प्रवेश किया। गड़बड़ी सिंह के आदमियों ने ढाए ढाए। खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। ढाए बचत खाता, चालू खाता। चिंता मत करो मित्रों, मैं इन्हें हिलने का मौका ही नहीं दूंगा। ओह, यह क्या! हम अपने स्थान से हिल भी नहीं सकते। उधर खतरा भाप बैंक मैनेजर एक बटन दबा चुका था। अभी अभी पुलिस यहाँ पहुंचेगी और इन्हें पकड़ लेगी। त्रिकाल देव की उंगलियों से निकली किरणें ने सबको जड़ कर दिया। यही वह क्षण था जब गड़बड़ी के आदमियों ने वहां प्रवेश किया। अलार्म का बटन दबाकर पुलिस को बुला रहा है। जानता नहीं, पुलिस हमारा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ला स्ट्रांग रूम की चाबी निकाल। नहीं, कभी नहीं। ठीक है भैया, तेरी मर्जी, खुद ही स्ट्रांग रूम खोल। दाएं। आ त्रिकाल देव के साथ स्ट्रांग रूम की तरफ बढ़े गड़बड़ी सिंह के आदमी। अपना सिर खोलेगा स्ट्रांग रूम को।
वाकई बाल की ताकत थी त्रिकाल देव के हाथों में। कड़ 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 स्ट्रांग रूम का दरवाजा कई इंच समेत उखड़ गया था उसने। उधर त्रिकाल देव की दिव्य शक्तियों का ही परिणाम था कि नोट अपने आप झोले में समाने लगे थे। वाह, यह तो कुछ ही दिनों में हमारे वारे न्यारे कर देगा। शीघ्र ही पूरा स्ट्रांग रूम विधवा की मांग की भांति सूना हो चुका था। चलो यहाँ से। लेकिन बैंक से बाहर निकलते ही बुरी तरह चौंक उठे वो। खबरदार, अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दिए जाओगे। ओह पुलिस, अब क्या होगा? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम लोग दौलत लेकर यहाँ से निकलो, मैं इनसे निपटता हूँ। ओके। कार की ओर भाग खड़े हुए सारे। रोको उन्हें, भागने न पाए। अगले ही क्षण पुलिसों की राइफलें चीख उठी, रट रट रट। लेकिन गोलियां अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती इससे पहले ही। लेकिन गोलियां की उस भयंकर बाढ़ को आग की यह दीवार पूरी तरह रोकने में कामयाब नहीं हो पाई और उन गोलियों का निशाना उन गड़बड़ी सिंह के आदमियों की कार के निर्दोष पहिए फटाक फटाक कांप उठे थे। जग्गू और उसके साथी कार के टायर ब्लास्ट होते देखकर, ओह टायर भ्रष्ट हो गया, अब क्या होगा? त्रिकाल देव भी अपने साथियों की परेशानी समझ गया था। अगले ही क्षण, ओह यह क्या हो गया? धमाके ही धमाके, बड़ाम बड़ाम बड़ाम। त्रिकाल देव का रास्ता रोकने वाले कुत्ते, मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। पुलिस पार्टी का बैंड बाजा त्रिकाल देव लहरा उठा था कार की तरफ। आश्चर्य से मुंह खुले रह गए थे सभी के। ओह यह क्या? यह तो कार उठाकर ले जा रहा है। सर सर, उठाकर नहीं, उड़ाकर। हा, कमाल कर दिया, कार को हवाई जहाज बना दिया। वह बैंक लूटने का नया तरीका। कल के अखबार में यह खबर मुख्य पृष्ठ पर होगी। अद्भुत लुटेरे द्वारा बैंक लूटे जाने की खबर पढ़कर चौंक उठा कुकबरान। मनोज दैनिक न्यूज। जादुई शक्तियों वाला लुटेरा द्वारा स्टेट बैंक में डाका। लुटेरे 10 करोड़ रुपए लूट कर ले जाने में सफल रहे। त्रिकाल देव को बदले रूप में देखकर पहचान नहीं पाया कुकबरान और हैरत से डूब गया। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है, मगर कहाँ, याद नहीं आ रहा है। खैर, यह जो भी है कुकबरान दी ग्रेट से बचकर कहाँ जाएगा। कुछ देर बाद कुकबरान और मोटू उस अद्भुत लुटेरे की खोज में शहर की खाक छान रहे थे। उधर समययान के द्वार बोनाराम और थिम्पू वापस पांडव नगर पहुंच चुके थे। चौंक उठी थी राजकुमारी चित्रलेखा उन्हें अकेला आते देख। अरे आप लोग अकेले, त्रिकालदेव भैया कहाँ हैं? यह बाद में बताएंगे चित्रलेखा, पहले वैद्यराज जी को बुलाइए ताकि वह इस मणि की सहायता से महाराज का उपचार कर सके। मणि की खबर सुनकर वैद्यराज दौड़े चले आए थे। यह लीजिए वैद्यराज जी, हम शैतान मणि ले आए हैं। मैं इसे अभी अभिमंत्रित जल से धोकर लाता हूँ। वैद्यराज ने मणि ली और उसे अभिमंत्रित जल में मिलाने लगा। यह अभिमंत्रित जल पीते ही महाराज ठीक हो जाएंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। लीजिए महाराज, अभिमंत्रित जल पीजिए। महाराज नीलपुंड के जख्म स्वयं ही भरने लगे। ओह, खुशी से झूम उठे थे सब यह देखकर। पिताश्री, भगवान का लाख लाख शुक्र है, महाराज ठीक हो गए। ठीक इसी पल चौंक उठे थे अपने आश्रम में बैठे गुरु अग्निवेश। ओह, त्रिकाल देव की जान खतरे में है। वह कलयुग के स्वार्थी लोगों के कब्जे में फंस चुका है। लेकिन त्रिकाल देव उस युग में पहुंचा कैसे? क्या अभी पता लगाता हूँ। ध्यान मगन हो गए महर्षि अग्निवेश। अगले ही पल त्रिकाल देव के साथ बीती घटनाएं चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने चलने लगी थी। सारी कहानी जानकर महर्षि अग्निवेश का शरीर वहां से अदृश्य होने लगा। मुझे फौरन बोनाराम और थिम्पू से मिलना होगा। दूसरी ओर पांडव नगर में बोनाराम महाराज नीलपुन को त्रिकाल देव के साथ घटी घटना के बारे में बता रहा था और महाराज इस तरह गड़बड़ी सिंह की गोली से घायल हो त्रिकाल देव वहीं रह गया। उफ, यह तो बहुत बुरा हुआ। वह दुष्ट त्रिकाल देव का नुकसान पहुंचा सकता है।
हमें भी वही डर है महाराज, इसीलिए तो हम उसे बचाने के लिए पुनर् 20वीं शताब्दी में जा रहे हैं। जाओ मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय यान की ओर बढ़े ही थे बोनाराम और थिम्पू की अचानक, ठहरो गुरुदेव, आप यहाँ? हाँ, हम तुम्हें सावधान करने आए हैं। त्रिकाल देव की जान खतरे में है। गड़बड़ी सिंह नाम का किसी दुष्ट अपराधी ने उसे अपना गुलाम बना लिया है और उसे दुष्ट कार्य करवा रहा है। दिव्यास्त्र अब त्रिकाल देव के पास नहीं है थिम्पू, वह गड़बड़ी सिंह के पास है। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दिव्यास्त्र के होते भला त्रिकाल देव को कोई कैसे गुलाम बना सकता है? दिव्यास्त्र अब त्रिकाल देव के पास नहीं थिम्पू, वह गड़बड़ी सिंह के पास है। दिव्यास्त्र त्रिकाल देव के शरीर में केवल इसी युग में ही रह सकता है। किसी और काल में अगर वह त्रिकुट देह का आवाहन करता है तो दिव्यास्त्र दोबारा उसके शरीर में तब तक नहीं जाएगी जब तक कि वह इस युग में वापस नहीं लौट आता। दिव्यास्त्र के बल पर ही गड़बड़ी सिंह ने त्रिकाल देव को अपना गुलाम बना लिया है और त्रिकाल देव अब तक उसका गुलाम बना रहेगा जब तक कि दिव्यास्त्र दोबारा त्रिकाल देव के हाथ में नहीं पहुंच जाता। यदि ऐसी बात है तो त्रिकाल देव को त्रिकुट दे जरूर वापस मिलेगा, चाहे इसके लिए हमें जान ही की बाजी क्यों ना लगानी पड़ी। और मित्र बोनाराम, कालयान में बैठकर रवाना हो गए बोनाराम और थिम्पू। उधर राजनगर के अंडरवर्ल्ड में अद्भुत शक्तियों वाले त्रिकाल देव की चर्चा जंगल की आग की भांति फैल चुकी थी। यह है हबीब काना, राजनगर अंडरवर्ल्ड के 4 डॉनों में से एक, और यह है इसकी कानी फौज। यदि वह अद्भुत मानव मेरे हाथ आ जाए तो मैं पूरे हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड पर राज कर सकता हूँ। तैयार हो जाओ कानो, हमें आज ही गड़बड़ी सिंह के अड्डे पर हमला बोलना है। यह है साइकिल जैक्सन, डॉन नंबर 2। साथियों, अपनी साइकिलें संभाल लो, आज हमें गड़बड़ी सिंह के अड्डे पर हमला करना है। अजीब था साइकिल जैक्सन का गैंग, जिसका हर सदस्य साइकिल पर सवार था और उन साइकिलों पर लगे थे मौत के हथियार। यह है पेपर पोपट यह है पोपट, दारू वाला डॉन 3। ही हिच। गड़बड़ी सिंह के इस विचित्रता हिच ताकत वाले साथियों को अपना गुलाम ना बनाया तो अपना नाम हिच नहीं, अपने नाम के अनुसार हर समय नशे में टुल, और यह है उसका अनोखा गैंग, सबके सब नशे में टुल। बॉस हिच अपना हल बॉस हिच, हमला कब करना है हिच? मेरे द्वारा यह बोतल खत्म करते ही हिच। यहाँ पेंटिंग गड़बड़ है। वही बहुत ही खतरनाक सड़क है यह लोगों, और इनके गले में लटकती बोतलों में भरी मौत। आइए अब मिलाते हैं आपको अंडरवर्ल्ड की एकमात्र लेडी डॉन से। यह लेडी निंजा टकली। उस आदमी को सो करके गड़बड़ी सिंह ने अपनी मौत बुला ली है। अब वह आदमी मेरे लिए काम करेगा। आइए हम देखते हैं थिम्पू और बोनाराम को, जो राजनगर की एक सुनसान गली में प्रकट हो रहे हैं। और यह उसके नमूने। ओह सारी आई मीन निंजा फाइटर की टोली। अबे नाचक देखकर चला। दोस्त, इनका परिचय तो हो गया। आइए अब देखते हैं थिम्पू और बोनाराम को, जो राजनगर की एक सुनसान गली में प्रकट हो रहे थे। बोनाराम, इस 20वीं सदी में पहुंचा तो गए हैं, लेकिन यहाँ त्रिकालदेव को ढूंढे कैसे? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इस सदी के एक मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव को जानता हूँ। वह चुटकियों में त्रिकालदेव का पता लगा लेगा। प्राइवेट डिटेक्टिव? वह क्या बला होता है? बला नहीं प्यारे, कहो 20वीं सदी के एयर्स को प्राइवेट डिटेक्टिव कहते हैं। एयर्स को। अब समझा। नाम क्या है उस एयर का? कुर्क बॉन्ड। कहने के साथ ही वहां से गुजरती एक टैक्सी को आवाज दी बोनाराम ने। टैक्सी!
आओ थिम्पू, इस लोह रथ द्वारा हम कुछ ही देर में कुकब्रांड के पास पहुंच जाएंगे। साले किस नौटंकी मंडल के कलाकार लगते हैं। टैक्सी में सवार दोनों रवाना हो गए। वाह, कितनी तीव्र गति है इसकी। भैया थोड़ी और तेज चलाओ ना। भूत। थिम्पू का लंबा हाथ देख ड्राइवर ने और खु, ने और खुद लंबा हो गया। अरे रे भाई, यह क्या हुआ? पुर और परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए था। यान से एक्सीडेंट। बड़ा हाय रे, मार डाला रे। गुस्से से भरा कुकबरान बढ़ा टैक्सी की ओर। क्यों बे उल्लू की दुम, किसने दे दिया तुझे टैक्सी चलाने का लाइसेंस? अरे यह तो कुकब्रांड है। कुकब्रांड को देख बोनाराम ने और उछलकर उससे जा लिपटा। कुकब्रांड माई फ्रेंड। बोनाराम, तुम यहाँ कैसे? बताता हूँ, पहले इससे मिलो। यह हमारा मित्र थिम्पू है। हेलो थिम्पू। परिचय होने के पश्चात बोनाराम उसे सब कुछ बताने लगा। खैर, तुम मेरे साथ चलो। पहले हमें गड़बड़ी सिंह के अड्डे का पता लगाना होगा, फिर त्रिकाल देव को आज़ाद कराने की योजना बनाएंगे। सुपरकार में बैठकर रवाना हो गए सभी। उधर राजनगर में एक चौराहे पर चौक उठे चारों एक दूसरे को देखकर सबके दिलों में उमड़ रहा था एक ही विचार। पोपट साइकिल और टकली, हबीब साइकिल और टकली, कहीं यह लोग भी तो इसी फिराक में नहीं? पोपट, टकली, हबीब, पोपट, हबीब और साइकिल। क्रोध से फुफकार उठी टकली। अगर तुम तीनों गड़बड़ी के उस अद्भुत साथी को हासिल करने जा रहे हो तो लौट जाओ, उस पर सिर्फ मेरा हक है। मैडम टकली, यह अंडरवर्ल्ड है। यहाँ लेडीज फर्स्ट वाली कहावत नहीं चलती। यहाँ बंदूक के जोर पर फैसले होते हैं और बंदूक हमारे पास है। हा हा हा। बकवास बंद करो। यह साइकिल जैक्सन, वरना तेरी साइकिल पंचर कर दूंगा। यह अद्भुत इंसान सिर्फ हबीब काना की कानी फौज में शामिल होगा। क्रोध से फुफकार रहे थे यह सभी, जिसका परिणाम एक खुली जंग भी हो सकती थी, जिसे टॉम पोर्टल दारूवाला ने जो भाई हिच, मेरी बात सुनो। इस तरह आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा हिच। सबसे पहले हमें गड़बड़ी सिंह के विषय में सोचना चाहिए। वह कल का उठाईगिरी आज हमसे शक्तिशाली बन चुका है। वह कभी भी हमें मारकर हमारी बादशाहत हथिया सकता है। इसीलिए पहले हमें एक साथ मिलकर गड़बड़ी सिंह को ठिकाने लगाना होगा। उसके बाद अद्भुत साथी की पोजीशन का फैसला बाद में हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? वाह मियाँ, नशे में भी क्या सॉलिड बात कही है। अपुन तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी। प्रत्यक्ष में चारों एक आवश्यक हो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिलों में जहर भरा था। एक बार वो आदमी हमारे काबू आ जाए, फिर जिसे तुमने छीनना कोई मुश्किल नहीं होगा। फिक्र मत करो, गड़बड़ी के बाद तुम तीनों की मौत होगी। अंडरवर्ल्ड का बादशाह तो मुझे बनना है, तुम सबको तो चूहे की मौत मारेंगे। फिर सारे एक साथ गड़बड़ी के अड्डे की ओर चल दिए। दूसरी ओर सुपरकार में सवार कुकबरान वो मोटू, बोनाराम और थिम्पू के साथ अपने घर की ओर जा रहे थे कि अचानक जूम। साइकिल, यह तो साइकिल जैक्सन की गैंग है। अरे बाप रे, यह क्या बला है? सूम। उफ। हबीब काना और उसका गैंग। जूम। ओह लेडी निंजा टकली, और यह पोपट दारू वाला भी। उन चारों को एक साथ देखकर हैरानी से आंखें फट पड़ी थी कुकबरान वो मोटू की। बॉन्ड भैया, यह आपने बड़े बड़े बदमाश एक साथ कहाँ जा रहे हैं? मोटू, यह चारों डॉन एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अगर इन्होंने आपस में हाथ मिलाया है तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी, और अगर मेरा शक सही है तो वह वजह त्रिकाल देव होगा।
तुम्हारा मतलब यह सब त्रिकालदेव को हासिल करने के लिए गड़बड़ी सिंह के अड्डे पर जा रहे हैं? यस, और इनका पीछा करके हम भी बड़ी आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। अगले ही क्षण कुकबरान ने हेल्डेल को आदेश दिया, मिस्टर हेल्डेल, हवाई मार्ग से इनका पीछा करो। यस मास्टर। गुप्त रूप से नीचे जाते काफिले का पीछा करने लगा कुकबरान। कुछ ही देर में यही है गड़बड़ी का अड्डा, हमें अपनी पूरी शक्ति से हमला करना है। गड़बड़ी का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। गड़बड़ी सिंह के आदमियों पर कहर की भांति टूटे थे चारों गैंग के सदस्य। बड़ाम आई आई आ हा हा हा, अपने बोतल बम से मैं सभी को खत्म कर दूंगा। पोपट दारू वाला भी बोतलें कहर ढा रही थी। बड़ाम बड़ाम। हबीब काने के साथी के लहू चाकू से नहा रहे थे। खचाक खचाक, ओह आ, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेडी निंजा टकली के निंजा फाइटर ने कटे सिरों का ढेर लगा दिया। साए साए साए, ओह। साइकिल जैक्सन के गैंग के गनों की गोलियां बारिश की बौछार की तरह बरस रही थी। रट 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 रट, आई आई हा 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 हा। अपने आदमियों की हालत देख क्रोध से पागल हो उठा गड़बड़ी सिंह। कुत्तों, गड़बड़ी से टकराकर तुमने अपनी मौत को बुलाया है। अगले ही पल चीख उठा वो त्रिकाल देव। किसी जिन की भांति प्रकट हुआ त्रिकाल देव। आ गया स्वामी। त्रिकाल देव, उन लोगों ने तुम्हारे स्वामी पर हमला करने की गुस्ताखी की है, लेकिन उन चारों का मरना मत। उन्हें इस गलती की सजा मैं खुद दूंगा। जो आ गया स्वामी। और त्रिकालदेव टूट पड़े चारों डॉन के आदमियों पर। कुत्तों, मेरे स्वामी को आहित करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। प्रलय मचा दी उसने वहां। आई, बचाओ, भागो, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। पोपट दारू वाला की बोतलें, हबीब काना के चाकू, लेडीज निंजा की टकली के निंजा फाइटर्स सब बेकार हो गए त्रिकाल देव के सामने। और साइकिल जैक्सन की गोलियां सब बेकार हो गई त्रिकाल देव के सामने। उत्तेजना से भर उठा था कुकबरान का सवार। यह दृश्य देखकर, मोटू, यही समय है जब हम त्रिकाल देव पर काबू पा सकते हैं। फौरन बेहोशी के इंजेक्शन और एक्सपर्ट गन निकालो। अच्छा बॉन्ड भैया। एक्सपर्ट गन निकाल कर इंजेक्शन लोड किया मोटू ने। बॉन्ड भैया, सिर्फ 2 ही इंजेक्शन है। उफ, यह तो गड़बड़ हो गई। अगर निशाना चूक गया तो? धड़कते दिल से निशाना साधा कुकबरान ने। हे भगवान, रक्षा करना। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। कांप उठा था कुकबरान। उफ, अब क्या होगा? सिर्फ एक इंजेक्शन शेष है। यदि वह भी खाली चला गया तो? इसे त्रिकाल देव को मैं लगाऊंगा, लेकिन कैसे? थिम्पू की मदद से। लेकिन इसमें तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। कांप उठा कुकबरान बोनाराम की योजना समझकर। कोई परवाह नहीं मित्र, के लिए जान भी चली जाए तो गम नहीं। बोनाराम ठीक कहता है मित्र। अगले पल थिम्पू की गर्दन तेजी से लंबी होने लगी। उधर त्रिकाल देव चारों डॉन के आदमियों का सफाया कर उनकी और लपका। उफ, उसने तो सब का काम तमाम कर दिया। यह तो हमारी और ही आ रहा है। भागो यहाँ से। भागना चाहे चारों ने वहां से, लेकिन भागना चाहते हो कुत्तों, वो भी त्रिकाल देव से बचकर। अगले ही क्षण चारों पूरी तरह से बेबस हो गए थे। ओह, यह क्या हो गया? मुए ने यह भी जादू दिखा दिया। ठहाका लगा उठा गड़बड़ी सिंह यह दृश्य देखकर। हा हा, गड़बड़ी सिंह को खत्म करने आए थे बेचारे। यही वह क्षण था जब थिम्पू की गर्दन से लटका बोनाराम वहां पहुंचा। अब बनी कुछ बात, और इससे पहले कि त्रिकाल देव कुछ समझ पाता, ओह। इंजेक्शन लगते ही त्रिकाल देव बेहोश हो गया और कटे वृक्ष की भांति नीचे गिरने लगा। थिम्पू भैया, हमें संभालो, वरना हमारी सारी हड्डी पसली टूट जाएगी। तुरंत ही थिम्पू ने दोनों को लपक लिया। चिंता मत करो मित्र, थिम्पू के होते तुम पर खरोंच भी नहीं आ सकती। बुरी तरह से चौंक उठा था गड़बड़ी सिंह यह दृश्य देखकर। ओह, यह दोनों तो वही हैं। इन्होंने त्रिकाल देव को बेहोश कर दिया। इससे निपटने के लिए मुझे दिव्यास्त्र का
का सहारा लेना होगा। दिव्यास्त्र लाने के लिए अंदर भागा गड़बड़ी सिंह और बुरी तरह चौंक उठा। कुकबरान तुम? अंदर का दृश्य ही कुछ ऐसा था। कुकबरान तुम? हाँ गड़बड़ी सिंह, बहुत गड़बड़ी कर चुके हो तुम। अब तुम्हें सीधा करूंगा मैं। लात घूंसों पर रख लिया था बॉन्ड ने उसे। यह मेरे दोस्त को गुलाम बनाने के लिए, यह उस पर गोली चलाने के लिए, त्रिकालदेव मोटू का भी दोस्त है, इसीलिए तुम पर कुछ हक मेरा भी बनता है। ओह! फिर कुकबरान और मोटू ने उसे धून कर रख दिया। तड़ाक ठाक दोनों के कहर का ज्यादा देर सामना नहीं कर सका गड़बड़ी सिंह और बेहोश हो गया। अरे यह तो बेहोश हो गया। बॉन्ड भैया इसे होश में लाओ, अभी मेरा दिल नहीं भरा। सब्र करो मेरे लाल, कुछ पुलिस वालों के लिए छोड़ दो, इन्हें भी इसकी धुनाई करनी है। ठीक है भैया, तुम कहते हो तो मैं छोड़ देता हूँ। उधर कुछ देर बाद कुकबरान के घर पर। अच्छा मित्र, अब हमें आज्ञा दो, वहाँ गुरुदेव हमारी राह देख रहे होंगे। गड़बड़ी सिंह और चारों डॉन को हवालात पहुंचाकर कुकबरान तीनों को अपने घर ले आया था। मित्र मन तो नहीं करता कि तुम्हें जाने दूं, पर जाना तो तुम जानता हूं तुम रुकोगे नहीं। कुकबरान से विदा ले तीनों समय यान की ओर बढ़ गए। अच्छा मित्र, फिर मिलेंगे। तभी अरे ठहरो ठहरो, क्या हुआ मोटू? यह तुम तीनों के लिए एक छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। हे। तोहफा? अरे वाह, मजा आ गया। धन्यवाद मित्र। फिर तीनों समय यान में सवार हो गए। अगले पल समय यान वहां से अदृश्य होता चला गया। उनके जाने के बाद अबे मोटू, यह तुझे तोहफा देने की क्या सूझी थी? बॉन्ड भैया तारीख देखो, खुद ही समझ जाओगे। उधर समय यान में जरा देखें तो क्या तोहफे दिया है मोटू ने हमें। और जैसे ही उन्होंने पैकेट खोला, फुस, इस तोहफे के अलावा एक पत्र भी था पैकेट में, जिसका मजमून इस प्रकार था। हे माफ करना दोस्त, आज 1 अप्रैल है और इस रोज हम दोस्तों से इसी प्रकार मजाक करते हैं। तुम्हारा मोटू। बूहू, यह कैसा मजाक किस किया तुमने मोटू भाई? सब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। वाकई पांडवनगर में सबका बुरा हाल हो गया था हंसते हंसते। वाह क्या खूब लग रहे हो भैया, हा हा। अरे त्रिकालदेव, यह क्या हाल बना रखा है तुम तीनों ने? ही। ही, यह सब क्या है त्रिकालदेव? यह काला रंग कैसा? बुरी तरह झपक रह गए थे तीनों। बस गुरुदेव समझ लीजिए, एक दोस्त का तोहफा है यह। समाप्त। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और भी मेहनत करके आपके लिए अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें। और सब्सक्राइब करने से आपको हर एक अपडेट का खबर मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी कॉमिक्स में आपके लिए लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा। चलिए।